जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और सत्संग के अंदर आपको यथार्थ ज्ञान सुनाया जाता है जो परमात्मा ने आपके लिए सुरक्षित रखा हुआ था अभी तक इसी पीढ़ी के लिए। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि आप दुखी है, वो दुखी पहले यही मांगता है कि मेरा संकट निवारण हो। दास ये कहना चाहता कि इसके साथ साथ परमात्मा की भी इच्छा आप में प्रबल हो और फिर वो सुख तो आपको अवश्य ही मिलेंगे, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन केवल उन्हीं को उद्देश्य लेकर साधना करना वो व्यर्थ बताया है। इच्छा रूपी भक्ति कराही, वो सुख सागर जाते नाही। केवल यहाँ के सांसारिक सुखों की इच्छा लेकर जो साधना करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और जो साधना परमेश्वर ने आके बताई हर दास आपको प्रदान कर रहा है, इसमें आपको मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, दुखी व्यक्ति है, प्रार्थना तो करता ही रहेगा जब तक उसका वो दुख, वो पैर में लगा कांटा, कर्म रूपी कांटा नहीं निकल लेगा। तो लेकिन हम जो आपको साधना देते हैं, ये दास जो बताता है परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, इस साधना से आपको ऑटोमेटिकली सारे सुख मिलेंगे यदि आप मर्यादा में रह करके इस साधना को अंतिम श्वास तक करते रहे। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के है बनक पड़ेगी कान। अंतिम श्वास तक इस भक्ति को करते रहना और जब इसका फल आएगा, मिलेगा, तो आपको सर्व सुख होंगे। जैसे कोई गेहूं बोता है तो गेहूं बीजने वाले का उद्देश्य भूसा बनाना नहीं होता, चारा बनाना नहीं होता पशुओं का। उसका उद्देश्य होता है कि ये गेहूं जीवन दाता है, मेरे बच्चे भी आहार प्राप्त करेंगे और हम भी आहार प्राप्त करेंगे। लेकिन गेहूं के साथ साथ वो चारा तो ऑटोमेटिकली ही बनता है, वो भूसा तो अपने आप ही बनता है, उसकी आवश्यकता ही नहीं ये सोचने की कि मैं भूसा तैयार करूं। अब गेहूं प्राप्ति उद्देश्य लेकर किसान खेती करता है, यदि वो चारा ही उद्देश्य लेकर गेहूं बोता है तो उसे परिपक्व नहीं होने देगा, उसको पहले ही काट कर पशुओं को डाल देगा, फिर आप भी भूखा मरेगा और परिवार भी उसका भूख से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दास आपको कहता है कि केवल आप इस भूसे को मत मांगो। जो दास ने आपको विधि बताई है, इसमें ये तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा। आप उद्देश्य रखो मोक्ष प्राप्ति का। तो दास आपको जो भक्ति प्रदान कर रहा है, ये गॉड गिवन है, ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ विधान है जो आपके रूबरू किया जा रहा है। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको भी यही साधना बताई गई थी जो आज आपका दांव लगा है। तो दास आपको बार बार यही प्रार्थना करता है आपसे कि इस भक्ति को सफल करो।
ये भक्ति असफल कैसे होती है? एक तो ज्ञान कमजोर हो आपका। इसके विषय में परमेश्वर कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाए। इस देखा देखी भक्ति का भाई रंग नहीं ठहरावे। जैसे जब तक आपको ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा, आपके हृदय में ये बात समा नहीं जाएगी कि इससे हटकर कोई ज्ञान नहीं और इससे बड़ा कोई भगवान नहीं, और जो साधना हमें मिली है इससे अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कोई साधना नहीं। तो फिर आपको कोई स्थान सूझ जाएगा नहीं दूसरा कि मैं यहाँ से हटकर और कई अन्य संत के पास जाकर कल्याण की इच्छा करूं या कष्ट निवारण की इच्छा करूं। इसलिए आपको ज्ञान कराया जाता है। प्रथम परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। जैसे किसी भक्त ने किसी को बता दिया कि मैं ऐसे दुखी था, ये संकट मेरे ऊपर थे और मैंने वहाँ से दीक्षा ली है, मैं ठीक हो गया। अब इसी उद्देश्य से कोई आता है, अच्छी बात है। किसी भी उद्देश्य से एक बार इस सच्चे स्थान पर आ जावे, फिर हम उसको ज्ञान प्रथम सुनाते हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन सत्संग चलता है तो उसको हम ज्ञान सुनाते हैं। जो उद्देश्य लेकर आया है यदि वो सच्ची नीयत आया है तो आराम तुरंत होगा। भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो भविष्य की भी जानता है कि इसमें क्या सोच है, आगे या क्या क्या गड़बड़ कर सकता है, तो उसी आधार से उसको राहत दी जाती है। एक भक्त कहता है मैं आया था, आते ही मुझे सुख हुआ। वो कैसा है कि उसने सब जगह घूम फिर लिया वो, और सब जगह से थक चुका था, उसको और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। परमात्मा को पता होता है कि अब ये टिकेगा, अब ये कहीं भटकेगा नहीं, तो राहत देता है। दूसरों का मालूम है परमात्मा को कि हम आदी हो गए हैं, किसी को कोई कष्ट है, चलो कहाँ, वो जंतर मंतन करने वाला है, उसको 500 रुपये लेता है, झाड़ फूक कर देता है, तुम अपने खुश हम अपने खुश। कुछ एक की ऐसी आदत है तो वो यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ हम आपको परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, और एक संकट आपका निवारण हो गया और आप यहाँ आए नहीं तो आगे 20 और आने थे आपके ऊपर, वो और कह ढा देते आपके ऊपर। तो यहाँ बुलाकर आपको ऐसा ज्ञान और ऐसी भक्ति दी जाती है कि आपके आने वाले जो कर्म संस्कार में और भी कोई संकट है वो भी साथ साथ समाप्त किए जाएंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। इसलिए आपको यहाँ बुलाकर ये ज्ञान दिया जाता है। तो पुण्यात्मा, जो भी यहाँ आते हैं, चाहे कोई दुख में आया है, चाहे कोई किसी भक्त की प्रार्थना से कि चल सत्संग तो सुन लो आप, तो उसके लिए वो वरदान है जो यहाँ किसी भी कारण से आ गया। और आत्मा को परमात्मा की चाहत है, युगों युगों से खोज रही है। परमात्मा इसको मिला नहीं, इसने खूब सारे अपने दाढ़े भोग लिए, ऋषि बनकर तपस्या इसने कर ली, एक टांग पर खड़ा होकर तप इसने कर लिया, बैठ कर तप इसने कर लिए, धोने लगा के इसने डले डो कर देख लिए, राज त्याग कर जंगल में चले गए। तो परमात्मा को पाने के लिए ये युगों युगों से प्रयत्नशील है। लेकिन कहते हैं वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लगे हाथ, एक पलक में पाइयो बेदी ले लो साथ।
वस्तु कहाँ और खोजें कहाँ, कैसे लगे हाथ। समाधान बताया है कि एक पलक में पाइयो, और तत्भेदी यानी बाखबर तत्वदर्शी संत को के साथ हो लो, और फिर एक पलक में उस वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हो। उदाहरण के लिए, एक समय एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, पुराने समय की बात है। तो उस समय कोई बैंक नहीं होते थे, ऐसे कोई लॉकर नहीं थे। जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर कोई विशेष निशानी बना लेते थे, उसमें धन दबा कर रखते थे चोरी के डर से। एक धनी व्यक्ति ने अपने दबाए हुए जमीन में धन की एक कोड वर्ड में एक पैड पे लिख दिया, बही में, और बच्चों से बता दिया कि बेटा मैंने सारा कुछ जो दबाया है उस धन की पहचान बनाकर दबाया है, चिंता ना करना, तुम्हें मिल जाएगा। यदि मेरी अचानक मृत्यु भी होगी, मैंने लिख दिया है, आपको फिर मिलेगा। अभी आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप खराब कर दोगे। कुछ दिनों के बाद उस धनी की मृत्यु होगी। पिता का अंतिम संस्कार करके उन्होंने देखा कि पिताजी ने बताया था कि मैंने धन बहुत गना दबा रखा है, तो कहीं लिखा होगा। उन्होंने सभी बही यानी पैड, वो डायरी देखी, एक में लिखा मिला कि मंदिर के गुम्बज में इतना पैसा, इतनी चांदी, इतना सोना, आभूषण गहने दबा रखे हैं। उसमें लिखा था कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में, और इतना धन दबा रखा है। उस धनी व्यक्ति ने अपने ही आंगन में एक मंदिर बना रखा था अपने ही पूजा के लिए। तो उन बच्चों ने मंदिर के गुम्बज को फोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं मिला। हताश हो गए। पिताजी को लगे कोसने कि पिताजी ने गलत इंडिकेशन दे दी, इसमें धन मिला नहीं। ऐसा इतना धन बता रखा है, तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो रहा। उनके पिता का एक मित्र था धनी, वो शोक व्यक्त करने के लिए आया। उन बच्चों ने अपने पिता के मित्र से सारा दुखड़ा रोया कि हमारे पिताजी ने झूठ बोल दिया और झूठ स्थान बता दिया, वहाँ धन हमें मिला नहीं अंकल। तो उनका अंकल कहने लगा, बेटा मुझे दिखाओ वो कहाँ लिखा तेरे पिताजी। उसने पढ़ा कि रात्रि के 12 बजे चांदनी 14 गुम्बद, मंदिर के गुम्बज में इतने पैसे, इतने चांदी, इतना सोना दबा रखा है। तो उसके मित्र ने कहा उन बच्चों से कि बेटा ऐसे करो, इस मंदिर के गुम्बज को यथावत बनवा दो जैसे पहले था, फिर मैं बताऊंगा वो धन कहाँ है। उन्होंने, बच्चों ने तुरंत वैसा ही बनवा दिया। और जब वो चांदनी 14 आई, वो व्यक्ति आया और जहाँ चांद की चांदनी में, रोशनी में गुम्बज की छाया आंगन में थी, उस वहाँ गुम्बज का निशान बना हुआ था जो छाया का, वहाँ निशान लगा दिया कि यहाँ खोद लो। उन्होंने वो स्थान खोदा तो धन ज्यों का त्यों मिल गया। तो यहाँ परमात्मा ने बताते हैं कि हमारे जो सदग्रंथ हैं और महापुरुषों की जो वाणी है, ये कोड वर्ड में है, सांकेतिक शब्द हैं, और आपके लिए छुपा कर रखा था ये धन आज के इस बिचली पीढ़ी के लिए।
तो यहाँ परमात्मा ने कहा है कि वस्तु कहाँ खोजो कहाँ, और किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। तो इन सभी सदग्रंथों का भेदी इस अध्यात्म खजाने का बाखबर तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल है। इस विश्व में आज के वर्तमान के अंदर किसी के पास ना ये ज्ञान है, ना वो भक्ति है, और न ही वो यथार्थ मोक्ष मार्ग है। और पुण्यात्माओं, क्योंकि काल तो दुश्मन है आप हमारा, और ये कोई ना कोई किसी स्वार्थी व्यक्ति को परमात्मा के बच्चों का नाश करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित रखता ही रखता है। यदि इस दास से ये ज्ञान सुनकर और ये मंत्र प्राप्त करके, और यदि कोई दुष्ट व्यक्ति स्वयंभू संत बनकर और यही मंत्र देने लग जाएगा किसी क्षेत्र में गुप्त स्थान पर, तो वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये वस्तु सफल नहीं होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, चालक प्रमाण पत्र या पासपोर्ट है, यदि वो नकली बना लिया जाए तो बेशक वो खुश रहे कि मेरा पासपोर्ट बन गया। जिस समय उस पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पता चलेगा उसको, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसको सजा भी होगी जिसने बनवाया है और जिसने बनाया है, ये दोनों दोषी होंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि कोई निकम्मी आत्मा यही मंत्र प्राप्त करके और स्वयं नाम देने लग गया होगा, तो उससे भी सावधान आपने भी होना है, और उसके फंस गए जो परमात्मा की प्यारी भोली आत्माएं, उनको भी सतर्क करना है। लेकिन आप जी ने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हमारा मार्ग झगड़े का नहीं है। अगर ऐसा कोई करेगा तो थोड़े दिनों में फेल हो जाएगा, क्योंकि जैसे एक भारा वृक्ष हो, पेड़, और उसके नीचे से कितने पौधे उग जाओ छोटे मोटे, वो थोड़े से दिन में पीले होकर अपने आप सूख जाते हैं। तो वो ऐसे होंगे, थोड़े दिन में अपने आप वो कंडम हो जाएंगे। फिर भी आपका फर्ज बनता है उनको भी समझाने का। अरे भले आदमी, काल के दूत अपना नाश कर रहा है और इन परमात्मा के बच्चों का जीवन नाश कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? यानी प्यार से, जैसे दास भी तो सरेआम कह रहा है, टीवी चैनलों पर कह रहा है कि ये जीवन नाशक है, ये संत नहीं है। इन अपना भी बैठा लिया जितने भी संत हैं, और अपने शिष्यों का भी जीवन नाश कर दिया। इनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी सुधरो और इनको भगवान के बच्चों को भी फ्री कर दो, ताकि अपना कल्याण करवा लें। मानने ना मानने वो उनकी अपनी मर्जी है, उनके संस्कार पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है ये ज्ञान बताने का। फिर हम दोषी नहीं रहेंगे। उस परमात्मा के दरबार में कोई जाके कहेगा कि मुझे किसी ने बताया नहीं, तो वहाँ नहीं चलेगी उसकी। फिर वो उसी समय उसको रोल वो दिखाया जाएगा फिल्म कि देख ये व्यक्ति आपको क्या सलाह दे रहा था और आप क्या बकवास कर रहे थे। तो फिर आप फ्री होगे, आप बरी होगे, वो दोषी होगा, उसको सजा भगवान देगा, हम नहीं दे सकते। अपने आत्माओं, प्रसंग जो चल रहा है हम उसी पर आते हैं। जैसा कि दास आपको कल बता रहा था कि सत्संग जो उद्देश्य लेकर कल किया था वो तो स्टार्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ गॉड आपको बताई जाती है, परमात्मा की परिभाषा क्या है। तो कल आपको सिद्ध किया था कि 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। इन्हीं को अन्य शब्दों में ब्रह्म, दूसरे को परब्रह्म और तीसरे को परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं।
मुख्य रूप से ये तीन पुरुष, तीन ब्रह्म, तीन भगवान, तीन परमात्मा, तीन ये मालिक माने जाते हैं। लेकिन ये मालिक कितने हैं, उनका कितना सामर्थ्य है, ये भी परिभाषा प्रभु की में आपको बताया जाता है। जैसे ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का। और ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं। एक विभाग में एक ब्रह्मांड के अंदर जैसे एक प्रांत में मंत्री होते हैं, प्रांत में, और मुख्यमंत्री पूरे प्रांत का मालिक होता है। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक ब्रह्मांड में और एक विभागीय मंत्री हैं, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। अब इनका काम क्या है कि ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, और यहाँ की ये नकली सुख सुविधाएं, झूठे सुख, कोठी, बंगले, कार, अच्छी पोस्ट, कोई मंत्री पद प्राप्त करूं, ये उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के ये जीव इच्छा करता है। अपने आत्माओं, जैसे इन तीनों भगवानों के शरीर के अंदर काल भगवान ने, इनके पिता ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है, ये इनके बस की बात भी नहीं है। ये भगवान रहते हैं अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में ऊपर, विष्णु जी विष्णु लोक में, शिव जी शिव लोक में, और ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में। लेकिन इनके शरीर से निकल रही जो तरंगे हैं, जो रेज हैं, वो इन तीन लोक के प्राणियों को विशेष प्रभावित कर रहे हैं। इस पृथ्वी लोक पर, नीचे एक पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक में। जैसे किसी मकान में, किसी महल में कक्ष हो, उसमें एक रसोई भी होती है, किचन, और किचन के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है। वो मूल वस्तु साकार रूप में होती है किचन में, और उस गुण ने, मिर्चों के गुण ने अन्य कमरों में, अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को छीकम छीक कर दिया। अब वो छीक आती है, उनके बस की नहीं रोक लें वह छीक को, और वो आई कारण क्या बना कि उस मिर्च के उस तरंग ने आकर, रेज ने प्रभावित कर दिया, और सब छीक लग रही है। वो जीव के बस का नहीं, उसने रोक सके। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने अपने स्वार्थवश अपने पुत्र रूप में उत्पन्न करके और यहाँ के प्रधान बना दिया। ये तीन देवता प्रधान है इस काल के, और इन्हीं से निकल रहे इन गुणों से हम प्रभावित होकर के कैसे क्रियाएं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से निकल रही उन रेज से, उनकी तरंगों से हम प्रभावित होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं, यहाँ के फोकट राजपाट की इच्छा करते हैं, बड़ी कोठी चाहते हैं, बड़ा बंगला चाहते हैं, बड़ी कार चाहते हैं। उसके लिए चाहे हमने कितना अनर्थ करना पड़े, चाहे रिश्वत लेनी पड़े, चाहे 2 के 20 बनाने पड़े, चाहे मिलावट करनी पड़े, अपने कर्म बिगाड़ते रहेंगे। जीव जब तक इस परमात्मा के एंटीबायोटिक इन कैप्सूलों को नहीं खाएगा, इस ज्ञान को और इस मंत्र को जाप नहीं करेगा, तब तक इन पे ये प्रभावित रहेंगे। और जब ये एंटीबायोटिक बस आपको ज्ञान मिलेगा, आपको समाधान मिलेगा, फिर ये निष्क्रिय हो जाएंगे। और विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम यहाँ ममता है आपस में, भाई और बहन का प्यार, माता पिता के अंदर ममता, पति पत्नी का लगाव, संपत्ति की में अपनी धारणा दृढ़ कि मेरा है, ये मेरा है। तो ये जीव के बस का नहीं कि इसे मन हटा सके। और भगवान शंकर जी का आपको पता ही है, तमोगुण है, और वो क्या करता है, संहार करता है। ऐसा क्यों करते हैं? सारा का सारा कार्य आपसे बाई फोर्स कराया जा रहा है, बाई फोर्स। आपके बस का नहीं कुछ।
जो कुछ भी करना है, इस काल भगवान ने कोई ऐसे साधन बना रखे हैं कि जीव विवश होकर के सब कार्य करता है। अब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को इस काल की डेफिनेशन बताई। क्या डेफिनेशन बताई? कि जैसे कसाई बकरे पालता है, जैसे कसाई बकरे पालता है तो वो क्या करता है, एक जिसकी अच्छी बड़ी सेल है वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा चरागाह खरीद लेता है और उसमें उन बकरों को बकरियों को छोड़ देता है और उसी के अंदर एक तालाब बना देता है, उसी के अंदर एक शेड डाल देता है गर्मी सर्दी ओला से बचने के लिए, और स्वयं भी उनकी संभाल करने के लिए जाता रहता है। अब वो अबोध बकरे उस सारी सुविधाओं को प्राप्त करके ये समझते हैं कि हमारा जो मालिक है ये बहुत ही दयालु है, बड़ा नेक व्यक्ति है, देखो हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारी सुविधाओं का कितने ध्यान रखता है ये। और उसको देखकर वो उसको एक नेक व्यक्ति और अपना अच्छा स्वामी मानकर जब वो उसके अंदर जाता है, उनके उस स्थान पर जो कसाई जाता है तो उसके पास दौड़ कर आते हैं, उसको नेक व्यक्ति जानकर। कोई उसके ऊपर पैर उठाकर सीने से लगाने की चेष्टा करता है, कोई उसको चाट रहा होता है और वो ऐसे हाथ लगा लगा कर देख रहा होता है। वो तो कसाई देख रहा कि इसमें मांस कितना हो गया और वो सोचते ये प्यार करे मारे थे। पुण्यात्मा, यही सती थी कबीर भगवान ने, हमारे परम पिता ने आकर हमें बताई कि जिस लोक में तुम रह रहे हो वो काल का लोक है, ये कसाई है, इसका रहम नहीं है यहाँ पर। किसी का बेटा मरो तो किसी की बेटी मरो। जैसे उस समय तो वो कसाई कितना अच्छा लगता है, और जब उसको कहीं से ऑर्डर आता है कि 20 बकरे चाहिए, तब वो ना देखता किसकी बेटी मरेगी किसी का बेटा मरेगा, एक लाठी लेकर निकाल लेता उनमें से मोटे मोटे छांट के, और शेष बचे रोते रहते हैं, भागते रहते हैं, मिमाते रहते हैं। उनको पता लग जाता कि ये गए, अब खैर नहीं है इनकी, आभास उनकी आत्मा में भी इसका हो जाता है। तो उस समय उनकी बुद्धि काम नहीं करती कि ये मालिक यूँ ले गया इतना न काट के, ये कहाँ का अच्छा आदमी है। इसी प्रकार परमात्मा ने याद दिलाया है हमारे को कि आप इस काल के जाल को नहीं समझ सके, परमात्मा ने आके इसका जाल हमें समझाया है और बताया कि आप देख रहे हो जैसे यहाँ कितनी अच्छी ये मेवा है, ये ड्राई फ्रूट है, काजू है, किशमिश, सेब, संतरे फ्रूट हैं, और कितना अच्छा यहाँ वातावरण है, कितने अच्छे ये फल लगे हुए हैं, बढ़िया फसल है, अच्छी शीतल हवा चलती है, कभी वर्षा हो जाती है, समय पर सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। तो इन सुविधाओं को देखकर हम सोच बैठे कि ये तो बड़ा दयालु भगवान, देखो हमारे लिए कितनी सुविधाएं दे रखी है। लेकिन हमारी बुद्धि वहाँ काम करना बंद कर गई कि ये इस एक परिवार के 3-3 सदस्य एक एक्सीडेंट में मर जाए, तब कहाँ गया वो भगवान की दयालुता। तो यहाँ परमात्मा ने बताया कि इस काल भगवान को अपनी गलती के कारण एक श्राप लगा है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकाल कर गंध आहार करने का। अपने आत्माओं जैसे ये शरीर है ये तो यहीं रह जाता है, जैसे बादाम के ऊपर एक कवर होता है, वो कवर खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी होती है। इसी प्रकार हमारे इस स्थूल शरीर के नीचे एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो भी हम इस स्थूल शरीर से खाते हैं, टेस्ट लेते हैं, आनंद लेते हैं, बकवाद करते हैं, सुल्फा शराब तम्बाकू सेवन करते हैं, उसका कुछ अंश उस सूक्ष्म शरीर में जाके समा जाता है। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ये जीव मरता नहीं, और सूक्ष्म शरीर जल्दी से नष्ट नहीं होता।
इस स्थूल शरीर को यहाँ कवर को छोड़ देते हैं, अंदर से वो गिरी ले जा करके एक तपस्या है इस काल भगवान के 21वें ब्रह्मांड में, और वो अपने आप प्रज्वलित रहती है, उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। उसमें ऐसा सिस्टम कर रखा है कि इसके वो जीव तड़पते हैं अपने आप, उनके बस के नहीं वहाँ से उठ जाएं। ऐसे पड़े पड़े जैसे खील बुनता है भड़बूजा, अपने आप चटक मटक होकर उठ गिरते हैं, पड़ते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं। और जिसने ज़्यादा तम्बाकू सेवन कर रखा है, ज़्यादा व्यसन कर रखे हैं, ज़्यादा मांस खा रखा है या कोई शराब पी रखी है, उनमें ज़्यादा गंध होता है, उनको ज़्यादा देर तक रखता है निचोड़ने के लिए। और फिर उससे एक लाख से निकले हुए उस गंध को ऑटोमेटिक उसके एक पात्र में चले जाते हैं, और उसके बाद उन जीवों को वहाँ से उड़ा दिया जाता है। अब वो आकर के फिर बीच में शीतल क्षेत्र से आकर वो नॉर्मल से होकर धर्मराज के दरबार में आकर गिरते हैं गदड़ गदड़, जैसे बादरा ज्वार निकला कर थ्रेसर में तो अपने आप पड़ा कर पटर पटर जाके, तो वहाँ जा करके फिर पंक्ति लगवा देते हैं कि लाइन लगाओ, अपने कर्म अकाउंट कराओ। फिर वहाँ जाकर वो अकाउंट न्यारा रह गया, तेने इतने पाप किए, इतने पुण्य किए, पुण्य के लिए स्वर्ग चल, पाप के लिए नरक चल, फिर 84 लाख योनियों में ये चक्कर ज्यों का तू। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा स्वयं सतगुरु बनकर आए। सतगुरु मीन जो सच्चा ज्ञान दे, यथार्थ जानकारी दे भक्ति की। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा यहाँ क्या उद्देश्य है जीने का, हम क्यों मर रहे हैं, क्यों खप रहे हैं। किसी की टांग कट गई, कोई कैंसर भोग रहा है, किसी के मुंह में बुरा हाल है, किसी का अधरंग मार गया है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। एक परिवार के 4-4 सदस्य खत्म हो जाते, शेष टक्कर मार रहे होते। इस लोक में तुम रह रहे हो क्योंकि आपको विकल्प का पता नहीं था। और जिन नकली संतों ने परमात्मा की वाणी चुरा के इस राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, ये निरंकारी पंथ, और जितने भी यो अन्य जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, इन्हें कख भी पता नहीं क्या है का, ये सारे काल के दूत हैं, उल्टा ज्ञान दे रहे हमारे को। इनको ज्ञान नहीं था, ये सच्चाई हमें बता नहीं सके क्योंकि ये सब काल प्रेरित थे। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले भगवान आए थे और उस समय वो अपनी अमृतवाणी से अपना यथार्थ ज्ञान बोला उन्होंने। उनकी प्यारी आत्मा धर्मदास जी ने उसको लिपिबद्ध किया, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, जिसको हम कबीर वाणी कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में यही प्रमाण है कि अब तक मैंने जितने भी आपको साधनाएं बताई हैं अर्जुन, 25 से लेकर 31 तक, चौथे अध्याय के 25 से लेकर 31 तक मंत्र में, तो वो कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई प्राणायाम अपान की क्रियाओं को करके ही प्रसन्न है, कोई योग अभ्यास करता है, और कोई देवताओं की पूजा तक सीमित है। सभी अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानते हैं, पापनाशक जानते हैं, लेकिन उस परमेश्वर ने अपने मुख कमल से जो यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी, विस्तार के साथ दी है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने खुद आकर बोला है, खुद बताया, वो ज्ञान स्वयं किसी तत्वदर्शी संत से जाकर समझे, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो उस तत्व ज्ञान के अंदर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर ये ज्ञान दिया था। और जैसा परमात्मा की लीला में लिखा हुआ है, वो कैसी लीला करते हैं, परमात्मा को पहचानने के लिए हमने अपने उन सदग्रंथों को पुनः देखना पड़ेगा,
जिनको हम आज तक शिरोधार्य मानते आए हैं। पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हम चारों वेदों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और जो भी कोई साधु संत वेदों के मंत्र बोलकर संस्कृत में और फिर उनका अनुवाद हमें सुनाता रहा, हम उसको विद्वान पुरुष मानते रहे और ये मानते रहे कि वेदों का बड़ा ज्ञाता है और वेदों के अंदर भगवान की महिमा लिखी है, ये हम मानते ही थे। फिर कोई पुराणों का नाम लेकर के हमें सुनाता था कि पुराणों में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा है, शिव पुराण में ऐसा है, और फिर पूजा बताते थे भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की। तो हम ये सोचा करते थे कि विद्वान पुरुष है, संस्कृत भाषा जानता है, संस्कृत बोलता है, इसलिए इसने इन सदग्रंथों को ठीक जाना है। तो आज तक हमारा ये भ्रम बना रहा और हम विनाश को प्राप्त होते रहे। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आके कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान दिया था जो दास आपको आज बता रहा है। और आज आप शिक्षित हो, उस समय हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। अरे नकली संतों, ऋषियों, आचार्यों और शंकराचार्यों का दाव लगा रहा कि जनता अशिक्षित है, और इसी बात से परमात्मा के उस अनमोल ज्ञान को हमसे दूर रखा कि कबीर एक धानक है, कबीर एक जुलाहा है, और ये शिक्षा ग्रहण कर नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही होता था, अन्य कोई नहीं पढ़ सकता था। जिस समय परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे, उस समय ऐसा प्रतिबंध था। यह भी एक कथा सुनाता हूँ आपको, बीच में एक उदाहरण देता हूँ, याद आ गया। हरियाणा के अंदर खरखोदा के पास एक कड़ौली गांव है, कड़ौली। और कड़ौली गांव का एक किसान जाट का लड़का, उसके मन में एक प्रेरणा आई कि भी सदग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में परमात्मा का बहुत ही उत्तम ज्ञान लिखा बताते हैं, और मैं संस्कृत भाषा सीखूं और इन सदग्रंथों को समझूं, निस्वार्थ भाव से जनता में वो ज्ञान बताऊं। इस उद्देश्य से उसने कोशिश की कि मैं काशी विद्यापीठ में प्रवेश पाऊं, लेकिन ब्राह्मण ना होने के कारण उसको रिजेक्ट करते रहे। उसको पता लग गया कि ब्राह्मण ही वहाँ जा कर के प्रवेश पा सकता है, तो उसने गांव से झूठा प्रमाण पत्र बनवा लिया। नंबरदार ऐसे अशिक्षित से होते ही थे, उस पर लिखवा लिया ये ब्राह्मण है और इस गांव का है, इसके ये पिता का नाम है। उसका लगवा का अंगूठा और चला गया। अब वहाँ काशी विद्यापीठ के अंदर 1 नंबर पर आवा प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक विषय में। और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो ली और उसने अंतिम विदाई लेनी थी अपने प्रिंसिपल से, उस प्रिंसिपल ब्राह्मण के एक लड़की युवा होगी थी, उसका विवाह करना था। और वहाँ पढ़ने वाले जाने वालों का उद्देश्य एक ही होता था कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्राह्मण है वो ज़्यादा लोगों को गुमराह कर सकता है और रोजी रोटी बढ़िया कमा सकता है। तो वो लड़का बहुत अच्छा संस्कृत जानता था, बहुत अच्छी कथा सुनाने लग गया था संस्कृत में बोल बोल के। वो कड़ौली का जाट है। तो उस प्रिंसिपल ने सोचा कि इससे बढ़िया लड़का होनहार नहीं, और खूब दुनिया ने ठग सकता है, खूब दुनिया को मूर्ख बना सकता है, बढ़िया प्रवचन करता है, सुरीली आवाज़ है, बड़ा बेखटक बालक है। तो उसने, अब लड़के ने कहा गुरुदेव आशीर्वाद दो आपके बच्चे को और सफल हो मैं अपने फील्ड में। तब उस प्रिंसिपल ने कहा कि भाई मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं देगा तू, मांगो गुरुजी, मांगो जो आप कहोगे, ऐसे नहीं भाई, वचनबद्ध हो। कहा जी हो गया वचनबद्ध कि मैं अपनी लड़की का रिश्ता आपसे करना चाहता हूँ।
अब वो फंस गया धर्म संकट में कि मैं जाट लिए ब्राह्मण की लड़की, उसमें जात पात बहुत घनी हुआ करती, बाद में पता चल लेगा पंचायत होंगी, घनी दुखी कर देंगे ये लोग मुझे। तो उसने साची बतानी पड़ेगी कि गुरुदेव मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक छुपा रखी थी। अब बता भाई। उसने सारी कहानी बता दी कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहूँ था और मुझे कहीं से कोई सोर्स नहीं मिला संस्कृत पढ़ने का, इसलिए मैंने झूठा प्रमाण पत्र ला रखा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं जाट हूँ। इससे वो पंडित जी नाराज हो गए प्रिंसिपल, और उसको श्राप दे दिया कि तेरे को ये ताप लगेगा, तूने ब्राह्मण की आत्मा दुखाई है और तूने झूठ बोला है, और कसम खा, प्रतिज्ञा कर। कज बोलो क्या कर ली प्रतिज्ञा कि संस्कृत भाषा में कोई लिटरेचर नहीं लिखेगा, संस्कृत भाषा को पढ़ेगा नहीं आज के बाद, ना कोई प्रवचन करेगा। उसने कहा जी जो आपकी आज्ञा, प्रतिज्ञा करता हूँ। उसको वहीं से बंद कर दिया कि संस्कृत भाषा बोलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं और संस्कृत में प्रवचन नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम था कि ये अगर प्रवचन करने लगा तो अन्य की रोजी रोटी खत्म कर देगा। तो उसने क्या किया, फिर आकर के एक दादू जी हुए हैं, दादू महात्मा जी, परमेश्वर कबीर जी उनको मिले थे। तो उस दादू पंथ के में जाकर के वो दीक्षित हो गए। वो जो किसान का लड़का था उसने फिर युवा होकर के उसने भक्ति मार्ग पर ही लगना था। उसका नाम था निश्चल दास। वो निश्चल दास फिर दादू पंथ में किसी व्यक्ति यानी संत से दीक्षा लेकर के और उनसे प्राप्त ज्ञान को और कुछ जैसा उन्हें सदग्रंथों को जाना था उसको फिर सिंपल लैंग्वेज में संत भाषा में एक निश्चल दास ग्रंथ बनाया। वो इस दास ने पढ़ा था, लेकिन ये बात कुछ और है, संस्कृत के जान लेने से अध्यात्म में मास्टर नहीं बन जाता। जैसा उसको गुरु मिला उसी तरह का सत्र का ज्ञान उसने उसमें लिखा है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है जो दादू जी को परमात्मा मिले थे, और दादू जी वाला ज्ञान उसके ग्रंथ में नहीं है। दास ने खूब पढ़ा। कहने का भाव ये है कि जो दास उदाहरण देना चाहता था कि पहले संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ण को था और इनका उद्देश्य केवल रोजी रोटी कमाना ही था। जैसे आजकल शिक्षा क्या है, कोई इंजीनियर बनता है, अपने बच्चे को बनाता है, उद्देश्य ये रहता है ये कोठी बनावेगा, कार लेवेगा, फलाने के लड़के ने ऐसे किया था, आज वो बड़ी ठाठ से रह रहा है। कोई डॉक्टर बनता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि दुनिया में लूटूंगा, 2 के 20 बनाऊंगा, कोठी गाड़ूंगा और कार लूँगा, ठाठ से रहूँगा। अब ये हो गया, यह शिक्षा इसलिए चल रही है। और ये भूल गए उस दिन को कि संसार छोड़कर भी जाना होगा। एक डॉक्टर था यहीं पर, अब जैसे कोई अन्य भी कोई ला करता है, मैं जज लगूंगा, मैं ये करूंगा, वकील बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, टीचर बनूंगा, उद्देश्य केवल मन में एक ही होता है। लेकिन परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो इसमें आप रावण जितना धन इकट्ठा नहीं कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी सारी, जैसे हम ईंटों से महल बनाते हैं, ऊपर सीमेंट लगा के उसकी सफ़ेदी करा के चमकाते हैं, कहते हैं ऐसे वो तो सोने में बना रखा था, स्वर्ण के अंदर, गोल्ड में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालाराम देवांगन, ग्राम फरतफोड़, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज से 24 जनवरी 2020 को प्रथम नाम लिया। सर क्या काम करते हैं आप? मैं
अभी फ़िलहाल रिटायर हो गया हूँ। 2007 में रिटायर हुआ और मैं आयकर विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रिटायर हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? नाम लेने के पहले मैं जो सांसारिक प्रथा जो चली आई है, जो माता पिता करते आए हैं, वही सब करता था। मैं धार्मिक प्रीति था, इसलिए मेरे को ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान ठीक लगा और मैं उनका हेड ऑफिस माउंट आबू गया। तो वहाँ उन लोग बोलते थे कि आप जो दान करते हैं, आर्थिक दान के बजाय अपनी जब बुराइयों का दान करो। तो मैं पहले नॉन वेज, ड्रिंक और स्मोकिंग सभी करता था। सांसारिक बुराइयाँ मेरे में बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सभी को मतलब संकल्प कर दिया था कि मैं ये सब छोड़ दिया। पर 1983 में गया था मैं, उसी समय से मेरा नॉन वेज छूटा। उसके बाद फिर मैं स्मोकिंग शुरू कर दिया, फिर ड्रिंक भी शुरू कर दिया। तो ये सब धीरे धीरे 92 में मेरा ड्रिंक छूटा। मेरी माँ बोलती थी, बेटा आप संसार में बहुत दुख पाते हुए हुआ हो, कभी भी कैसे भी संकट आए भगवान को मत भूलना। ये मेरे माँ के वचन थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आपका आना कैसे हुआ? कैसे आए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में? माँ के इन्हीं शब्दों के कारण मैं शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ और मैं रिटायर होने के बाद भी मेरा ये था नित्य क्रिया, मतलब कि मैं न्यूज़ सुनता था और धार्मिक चैनल देखता था। तो वहीं देखते 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 एक रोज़ मेरे को साधना टीवी चैनल लग गया। तो मैं क्या उसके प्रवचन सुनना शुरू किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तब से मैं उनको सुनता रहा और उनसे मेरे को बहुत ज्ञान हुआ। और इसके पहले भी मैं जब पढ़ता था तो कबीर के दोहे मेरे को बहुत प्रिय लगते थे, मेरी आत्मा मोहित हो जाती थी। तो बचपन से ही मैं बहुत दुखी रहता था, बहुत तकलीफ झेलता था। तो अब समझ में आया कि मेरे जो भी पक्ष के माता पिता दोनों पक्ष के रिश्तेदार, नज़दीकी रिश्तेदार थे, वो मेरे से जलते थे और वही लोग भूत प्रेत भेज के मुझे परेशान करते थे। तो मैं इतना बीमार रहता था कि मेरे को क्या क्या बीमारी है वो भी समझ नहीं आता था। फिर धीरे धीरे करके जो भी दवाई करता था तो फ़ायदा नहीं करती थी दवाई। और मेरे को हार्ट अटैक 2003 में आया। तो उस समय डॉक्टर बोला कि आपको स्मोकिंग आपके लिए जहर है, इसको छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। तो मैं उसको भी छोड़ा और ऐसा करते करते पहले 2003 में मैं हार्ट प्रॉब्लम से ग्रसित था। वैसे तो अनेक बीमारियां थी, मेरे को खुद समझ नहीं आता था कितनी बीमारी है मेरे में। और क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर 2014 में मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम हुआ। तो उसका भी कई डॉक्टरों से इलाज कराया, पर अंत में मैं रायपुर में डॉक्टर सोलंकी जो हैं कुलदीप सोलंकी, उनसे इलाज कराया। तो उसी समय मैं परमात्मा के शरण में भी आ चुका था। तो वहीं से मेरे को फ़ायदा होना शुरू हुआ। सर, क्या क्या बीमारियां थी आपको? मेरे को तो वैसे बहुत सारी बीमारियां थी, मेरे को खुद समझ नहीं आता था, पर मेन बीमारी बताता हूं मैं। 2003 में मेरे को हार्ट अटैक आया। तो उसमें चेक किए तो डॉक्टर लोग बताया कि आपका ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, 40% से 90%, 99% तक के। तो मैं डर गया। फिर भगवान, ये सुना था कि ऑपरेशन होता है करके, तो मैं भगवान से मनाया कि मेरा ऑपरेशन ना हो और मेरा ठीक हो जाऊं। तो उन लोगों ने, डॉक्टर पैनल ने बताया कि आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है, आपको ज़िंदगी भर दवाई खाते रहना है। और मैं ज़िंदगी भर दवाई खाते रहा, पर मेरे को असर जो दूसरी बीमारी जो है 2014 में हुआ, तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, उसमें भी बहुत परेशान था मैं। मेरे को बार बार दस्त आता था, कमर से उठ भी नहीं पाता था, फिर लग जाता था। तो वो डॉक्टर बोला कि आपकी अतड़ी बाहर आ जाएगी, आप दवाई नहीं खाओगे, परहेज नहीं करोगे तो आपकी अतड़ी बाहर आ जाएगी और आप बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। तो फिर उस डॉक्टर को मैं किया और फिर उसको मैं पता चला कि मैं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोलंकी हैं, डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, रायपुर। तो वहाँ गया, तो वहाँ से उन्होंने जो भी किया वो मेरा फ़ायदा होना शुरू हुआ। उस समय मैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आ चुका था। तब से मुझे सब फायदा करने लगा और मैं अब पहले से बेहतर हूँ और मेरे में सांसारिक जो बुराइयाँ थी सब वो भी ख़त्म हो गई। जो भी मैं बताया पहले, जो भी नशा करता था, ये करता था, नॉन वेज खाता था, सब छूट गया मेरे से।
सर ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस था, रायपुर में जो मेरा ट्रीटमेंट मिला, उसका रिपोर्ट है ये। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी थी और भी काफी बीमारियां थी आपको, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ये बीमारियां ठीक हुई? हाँ सर, मैं 24 जनवरी को नाम दीक्षा लिया सदगुरु रामपाल जी महाराज से, और 29 जनवरी को मैं उनके पास गया, डॉक्टर सोलंकी के पास, रायपुर वाले के पास। तो उन्होंने मेरा कोलोनोस्कोपी किया, तो कोलोनोस्कोपी से पता चला कि आपका बहुत सीवियर हो गई बीमारी और फैलते जा रही है। तो मैं उनको ये भी बताया कि सर मेरे को ऊपर भी प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने एंडोस्कोपी किया मेरे गले का, और गले में पता चला उनको कि आपका वो जो बीमारी है फैलते फैलते ऊपर तक आ गई है, और आपके सूजन भी हो गए हैं भोजन नली में, और संकुचित हो गया, इसलिए आपको खाने पीने में भी तकलीफ होती है। तो उन्होंने उसको भी ठीक किया। फिर मेरे को ये जो चमत्कार जो लगता है मेरे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का ही लगता है, क्योंकि उसके पहले मैं बहुत परेशान रहता था, उनके कारण ही मैं ठीक हो पाया। मैं इतना भावुक हूँ कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं उनको उपकार कैसे भूलूँ, मेरे सदगुरु परमात्मा रामपाल जी महाराज का। तो उसके बाद ये कोलोनोस्कोपी से ये पता चला। फिर ऊपर का प्रॉब्लम के लिए उन्होंने बोला कि आपका एंडोस्कोपी करना पड़ेगा। तो इधर गले का, छाती का एंडोस्कोपी किए उन्होंने, तो पता चला कि आपका तो बहुत भयंकर फैल गया बीमारी, और ऊपर भी आपको खाने में तकलीफ होती होगी। उन्होंने बहुत सही पता लगाया। तब ये सब चमत्कार मेरे को परमात्मा का ही लगता है, सदगुरु रामपाल जी का मर लगता है। मैं बीमारियों से इतना परेशान था, हार्ट की बीमारी इतनी सारी खाता था और अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी खाता था, तो भी मेरे को फायदा नहीं होता था। फिर मैं परमात्मा से अरदास लगाया, हे परमात्मा आप सब कुछ ठीक करते हो, मेरी भी बीमारी सब दूर कर दो। तब से मेरे को दवाई में भी फायदा लगा और मेरे को बहुत राहत मिली। संत रामपाल जी की दया से मैं स्वस्थ हूँ। पहले बोल भी नहीं पाता था, अब तो बोल भी पाता हूँ। रायपुर गया तो डॉक्टर कोलोनोस्कोपी गया, और वो ये देख के डर गए कि इतना भयंकर मैं लाइफ में अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं देखा हूँ, आपका बहुत सीवियर है। तो वो मेरे को तो ओरली बताया, और मेरे डॉक्टर के पास मेरे साथ मेरा लड़का दिनेश गया था, उसको दिखाया, तो वो भी देख के डर गया। फिर बोले, मैं उनको बोला सर मेरे को ऊपर में ही प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने मेरे गले का भी एंडोस्कोपी किया, तो वो बोले आपकी ये बीमारी ऊपर तक फैल गई है और आपकी संकुचित हो गई है भोजन नली, इसके कारण आपको खाने पीने में परेशानी होती होगी, बोलने में भी परेशानी होती होगी। उनकी बात सही निकली। फिर मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास किया, प्रार्थना किया, तो उन्होंने मेरे को सब बोलने लायक भी कर दिया, खाने लायक भी कर दिया, और मैं अब पहले से स्वस्थ महसूस करता हूँ। उनके प्रार्थना से ही मेरी बीमारी ठीक हुई। ये मेरा एंडोस्कोपी किए, जो कि उसके खराबी जो है गले की पता चलती है, तो छाती और गला में उनको पता चला, और वो बोले आपकी ये बीमारी फैलते फैलते ऊपर तक आ गई है और आपकी भोजन नली बहुत ज़्यादा संकुचित हो गई है, और ये मेरा एंडोस्कोपी रिपोर्ट है। अब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद, मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करता हूँ, और मैं सांसारिक कामों में भी कर सकता हूँ। हालांकि मेरे को शिथिलता है, फिर भी पहले मैं इतना निर्बल हो गया था कि कुछ भी चल नहीं सकता था, न बोल नहीं सकता था, न ड्राइव कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। पर अब उनके संत रामपाल गुरु जी महाराज की कृपा से मेरे को अब सब करने की हिम्मत उन्होंने दी, मेरे सामर्थ्य उन्होंने दिया है। सर आप इनकम टैक्स विभाग में एक ऑफिसर के पद से रिटायर हुए हैं, और डॉक्टर्स ने आपको बताया कि जो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी है ये बहुत ज्यादा हो गई है। तो जो बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज ठीक कर रहे हैं। आज के वैज्ञानिक युग में लोग कैसे इन बातों पर विश्वास करेंगे? क्या लॉजिक है इसके पीछे? जी, इसके पीछे ये लॉजिक है कि जो भी सांसारिक बीमारी, लाइलाज बीमारी भी, उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है, संत रामपाल गुरु जी महाराज के वचनों में इतनी शक्ति है। जो नाम देते हैं, नाम मतलब मूल मंत्र देते हैं जो परमात्मा कबीर जी का, और उसी नामों में इतनी शक्ति है कि वो लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर देती है।
सर, जैसा कि आपने बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में थे, ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले भी नाम देते हैं, उनके नाम से तो आपकी बीमारियां ठीक नहीं हुई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी सारी बीमारियां ठीक हो गई। क्या कारण है सर? जी, उन लोग नाम नहीं देते, उन लोग सिर्फ ब्रह्मा को ही मानते हैं, ब्रह्मा ही सब है, और शिव बाबा को मेन मानते हैं, मेन भगवान मानते हैं। पर वो लोग उनको मुरली बोलते हैं, उनकी जो भी शिक्षा है और वो जो बताते हैं वो भी प्रेत बाधा ही लगती है मेरे को, क्योंकि जो उनका प्रमुख है ब्रह्मा कुमारी का, वो उसमें प्रेत आता है और वो जो बोलता है वही इन लोग सब संसार को बताते हैं। पर वो नाम नहीं देते एक्चुअल, वो भी भटक रहे हैं, वो भी दूसरे भगवानों को मान रहे हैं, जो कि असली परमात्मा कबीर जी जो हैं उनका नहीं है ज्ञान, उनका ब्रह्म को ही मेन मानते हैं और शिव बाबा को मानते हैं। इसलिए इसमें फ़र्क है। और ये यथार्थ असली सच्चा ज्ञान ये परमात्मा कबीर जी का है, जो कि उसी मतलब मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं कबीर जी, वही बताते हैं, वही में बहुत पूरी शक्ति है और पूरे विश्व में वो सबको अपने परमात्मा को सबको ठीक करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप कबीर परमात्मा को मानते हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में संत कबीर जी संत रूप में विश्वविख्यात प्रसिद्ध हुए, आप कबीर साहब जी को परमात्मा कैसे कह सकते हैं? मैं भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के ही, क्योंकि वो वेदों से, गीता से, जितने भी सदग्रंथों से है वो खोल कर बताते हैं कि ये देखिए यहाँ प्रमाण। और 600 पहले कबीर परमात्मा खुद आए थे और उनकी बातों में भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि आजकल के पंडित लोग जो नकली गुरु हैं वो सब काल के भेजे हुए हैं और उनका ज्ञान अधूरा ज्ञान है, भ्रमित ज्ञान है, उससे कोई कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण होगा तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज गुरु जी के वचनों से होगा, उनके शरण में जाने से, उनके नाम लेने से ही होगा, उसका और कोई इलाज नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणों से सिद्ध किया कि कबीर साहब ही भगवान हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं इसी आधार पे मैं परमात्मा का संदेश तो क्या देता हूँ, मैं अपने सदगुरु जी की तरफ से उनका जो संदेश ये बोलते हैं जो कृपा बरस रही है, वो साक्षात कबीर जी मेरे संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, और जिनको ये भोली आत्मा विश्वास नहीं करती और उसके शरण में जाने के लिए हिचकती है, जब ये उनको यही समझ के आएंगे तभी सब आत्माओं का कल्याण होगा। जो मानव रूप में आए हैं तो उनका कल्याण सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से ही और उनके नाम दीक्षा लेने से ही होगा कल्याण। ये आत्म कल्याण करना ही मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य है, ये भी वो बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, उनका जो सत्संग आता है टीवी पे, उसमें नीचे पट्टी चलती है जिसमें नंबर दिए रहते हैं, उस नंबर पे आप फ़ोन करके आप अपना नाम पता वगैरह दें तो आपको उनका क्या है, जगह जगह हर जगह नामदान केंद्र खुला हुआ है। तो अब तो अभी जितने भी नाम लेना चाहते हैं गुरुजी रामपाल जी महाराज से ले सकते हैं और अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें